In the next part of deduction, we will do the deduction in respect of expenditure incurred on setting up of specified business, section 35 AD. और ये जो डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी एंड न्यू टैक्स रिजीम में ये खत्म हो गई है. So assessee eligible, all assessee. But first of all, we will do why this deduction was introduced. So basically this deduction was introduced क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है. जनरली प्राइवेट सेक्टर फास्ट मूविंग गुड्स में इन्वेस्ट वहाँ पे करता है, उन सेक्टर्स में जहाँ पे क्विक रिटर्न एंड हाई प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड होते हैं. बट जिन सेक्टर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कैपिटल हैवी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है और रिटर्न बहुत लेट है, ऐसे सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट कम करते थे. सो इन ऑर्डर टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर दिस रिडक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड कि इसमें ऑफर दी गई कि अगर प्राइवेट सेक्टर स्पेसिफाइड बिजनेस जो नीचे लिस्ट दी गई है उनमें अगर इन्वेस्ट करता है तो जितना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा उसको सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ जिसमें बिजनेस कमेंस हुआ है, सारी की सारी डिडक्शन उसमें राइट ऑफ कर देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने हॉस्पिटल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया तो उसको पहले साल मान लो उसके प्रॉफिट्स हुए हैं सिर्फ 10 लाख, तो 10 लाख में से हम पूरा का पूरा 1 करोड़ माइनस कर देंगे तो 90 लाख जो है उसका स्पेसिफाइड लॉस बन जाएगा. और ये स्पेसिफाइड लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड बिजनेस. और अगर नहीं सेट ऑफ होता, जैसे अभी 90 लाख बच गया, तो इट विल कैरी फॉरवर्ड फॉर अन अनलिमिटेड टाइम पीरियड और फर्दर कैरी फॉरवर्ड होके ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस में से ही सेट ऑफ हो सकता है. तो इस तरह से आपको सारा राइट ऑफ मिल गया, डिडक्शन सारी जितना एक्सपेंडिचर किया उसका सारा रिकवरी हो जाएगी. और सेकंड, प्रॉफिट पे भी टैक्स नहीं लगेगा इतने सालों तक जब तक कि आपका वो लॉस रिकवर नहीं हो जाता. सो this was to just to encourage the private sector. Earlier when this deduction was introduced तो उस टाइम पे वेटेड डिडक्शन दी गई. वेटेड कुछ सेक्टर्स में वेटेड डिडक्शन दी गई कि अगर आप 100 लगाओगे तो आपको वेटेड डिडक्शन 150 मीन्स अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो तो आपको 150 रुपये की डिडक्शन मिलेगी. 1 करोड़ लगा रहे हो तो 1.5 करोड़ की डिडक्शन मिलेगी. कईयों में 200 करोड़ और कईयों में 300 करोड़ तक भी 300% तक की डिडक्शन भी वेटेड दी गई. बट नाउ एज वी आर मूविंग टुवर्ड द न्यू टैक्स रिजीम तो स्टेप बाय स्टेप दीज डिडक्शंस वेटेज ख़त्म कर दी गई है इन द पास्ट ईयर्स. और नाउ अब अगर प्राइवेट सेक्टर अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम इनमें इन्वेस्ट करता है तो उसको सिर्फ जितना इन्वेस्ट करेगा उतनी अमाउंट यानी 100% की डिडक्शन मिलेगी. सो व्हाट आर द दीज स्पेसिफाइड बिजनेसेस? For example, setting up of cold chain facilities, setting up of warehouses, laying and operating cross-country natural gas petroleum pipelines, या building and operating a hotel of 2 stars or above category, या building and operating a hospital with at least 100 beds for patients anywhere in India, deductions of fertilizers in India, developing and building housing projects for the slum development and rehabilitation schemes, developing and building housing projects under affordable housing scheme, setting up of inland container depots. inland container depots होते हैं जैसे सपोज अगर पोर्ट एरिया में अगर आपका वेयर हाउस है जहाँ पे सामान आप पहले रखा जाता है, जब शिप से सामान उतरता है, लोड होता है, अनलोड होता है, या शिप पे चढ़ाने से पहले जहाँ पे सामान रखा जाता है, तो वो हमारे डिपोट्स होते हैं जहाँ पे आप अपना सारा कस्टम वाले चेकिंग करते हैं, आपका पैकिंग होती है. तो अगर आपका ये ड्राई एरिया में है, फॉर एग्जांपल इन लुधियाना, तो वो आपका इनलैंड कंटेनर डिपोट है. सो सच बेसिकली टू provide the storage, honeybee business, setting up and operating warehousing facilities for the storage of sugar warehouses, then slurry pipelines for the transportation of iron ore. So setting up of and operating of a semiconductor water purification manufacturing units. तो इन सब के लिए टाइम पीरियड अलग अलग था. तो नाउ द डिडक्शन वॉज 100%.
ठीक है, 100% डिडक्शन इनमें अलाउड है। और इसमें रूल्स क्या हैं, डिडक्शंस विल बी अलाउड फॉर द ईयर इन विच कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड, यानी पूरी की पूरी डिडक्शन आपको उस साल में मिल जाएगी जिस साल में आपने एक्सपेंडिचर किया है। सो अगर आपने 24-25 में 1 करोड़ खर्च किया है तो 24-25 में ही आपको 1 करोड़ की डिडक्शन मिल जाएगी। एंड नो डिडक्शन विल बी अलाउड इन केस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, यानी इसमें आपको जो आपने परचेज ऑफ लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करने पे खर्च किया है उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन सेक्शन 35 AD में क्लेम कर ली देन फर्दर आपको कोई डिडक्शन किसी और सेक्शन में नहीं मिलेगी। सो जिन एसेट्स की डिडक्शन, मान लो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मैंने हॉस्पिटल्स में मशीन्स मंगवाई, मैंने डिफरेंट कैपिटल नेचर के एसेट्स, तो हम देखते हैं कि कैपिटल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी मिलती है, पर हमें एक ही चीज़ मिलेगी, यहाँ तो पूरी वैल्यू जब राइट ऑफ हो गई तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। बट अगर आप ये एसेट्स, हमारा पर्पस भी है कि आप इसका मिसयूज़ ना करो, तो जनरली आप एसेट्स सेल नहीं कर सकते, और अगर आप करते हो तो जितना आपका मनी रिलाइज होगी ऑन द सेल और डिस्ट्रक्शन ऑफ सच एसेट, वो आपकी दोबारा से क्या मान ली जाएगी, बिजनेस इनकम। और लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, ऑलरेडी टोल्ड कि इट कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम फॉर एंड कैन फॉरवर्ड फॉर एन अनलिमिटेड टाइम पीरियड। And any capital expenditure exceeding rupees 10,000 by a person in a day or in aggregate in cash shall be disallowed under section 35 AD, यानी कोई भी आपको 10,000 से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकता अंडर सेक्शन 35 AD. So this was the section 35 AD. Now the next reduction is contribution to rural development fund or poverty addiction fund, section 35 CCA. ये जो रूरल डेवलपमेंट है, साइंटिफिक रिसर्च है, पॉवर्टी एडिक्शन फंड है, इन सब के लिए हमारी 80 में भी, सेक्शन 80 में भी डिडक्शन है GGA। 80 GGA के अंडर आपको ये 4 पॉइंट्स की डिडक्शन मिलती है। और सेसी एलिजिबल, अगर आपकी अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो ये 4 चीज़ें, कौन सी 4 चीज़ें, लाइक कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड, नेशनल पॉवर्टी रिडक्शन फंड, एलिजिबल प्रोजेक्ट स्कीम, या एक्सपेंडिचर ऑन द नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। तो इन सब के लिए आपको 80 GGA में मिलती है अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो। बट अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको ये डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35 CCA में 100% इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द रूरल डेवलपमेंट फंड, पॉवर्टी एडिक्शन फंड, तो उसमें आपको ये मिलेगी। देन है एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड, सो कितनी डिडक्शन मिलेगी, 100%, जितनी अमाउंट आपने चारों पे करी है, नेशनल पॉवर्टी एडिक्शन फंड, रूरल डेवलपमेंट फंड, और ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर द कंडक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Then expenditure on the notified agriculture production extension scheme. Again, this deduction is not eligible in the new tax regime. SSC eligible, all SSC. So अगर आप notified agriculture extension projects पे खर्च करते हो तो जितना खर्च करोगे सारा का सारा 100% आपको सेम ईयर में मिल जाएगा। So इसमें आपका SSC eligible all SSC आ गया। तो खर्चा क्या है, खर्चा जो है नोटिफाइड एलिजिबल प्रोजेक्ट एक्सटेंशन स्कीम में क्वांटम 100% जितना खर्च करोगे, बट अंडर न्यू टैक्स रिजीम ये नहीं मिलेगी। द नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन द नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अगेन SSC एलिजिबल इज ओनली कंपनी SSC, नॉट एलिजिबल इन द न्यू टैक्स रिजीम। एंड एक्सपेंडिचर किस चीज़ के ऊपर, नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो जितना भी आप नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर एक कंपनी खर्च करेगी लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर, 100% एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको उस ईयर में मिल जाएगी जिस ईयर में बिजनेस ऑपरेट हुआ है। देन डिडक्शन फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 35D, SSC एलिजिबल इज इंडियन कंपनी और ए पर्सन, एनी अदर पर्सन अदर देन कंपनी who is resident in India, यानी कंपनी, इंडियन कंपनी और ऑल अदर SSCs who are resident in India. So डिडक्शन है, डिडक्शन फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो बेसिकली
जो डिडक्शन, ये आपकी एक सेपरेट डिडक्शन भी आ सकती है पेपर में, लाइक डिडक्शन अंडर सेक्शन 35. So, assessee eligible is Indian company and a person who is resident in India other than company. और डिडक्शन क्या है कि जितना भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो बिजनेस शुरू करने से पहले आपने लीगल खर्चे या टेक्निकल एस्पेक्ट्स के खर्चे जो आपने खर्चे किए बिफोर कमेंसमेंट, सारे के सारे आपको टोटल एग्रीगेट मिलेगा इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड. और ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके टोटल हैं वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस शुरू होने से पहले 5 साल लगातार हर साल 1-1 लाख रुपया जो है आपने साइंटिफिक रिसर्च प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लाइक कह लो कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, टेक्निकल सर्विसेज हायर करने के लिए आपने जितना भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर किया है सारा का सारा क्वालिफाई करेगा. और कितना मिलेगा आपको, वो क्वालिफाइंग अमाउंट हम आगे करते हैं. जितनी भी क्वालिफाइंग अमाउंट आती है उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर साल वो आप राइट ऑफ करते जाओगे. सो व्हाट इज़ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? सो जो विच आर इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, A, B एंड C. द A and B categories applicable to all assessee, Indian company as well as other assessees, but जो C है that is applicable only in case of company. So क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस शुरू करने से पहले आप कर सकते हो? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या उस बिजनेस का मार्केट सर्वे, देन इंजीनियरिंग सर्विसेज, देन सेकेंड इज़ लीगल चार्जेस. अगर आपने कोई एग्रीमेंट करना है, किसी की सर्विसेज हायर करनी है, एग्रीमेंट करा है तो उसका एडवांस में एग्रीमेंट. एंड देन द अदर कंपनीज ऐसी के लिए जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस की जो लीगल चार्जेस हैं, प्रिंटिंग के चार्जेस हैं, ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ड्राइंग, अंडरराइटिंग, कमीशन, ये सारे खर्चे जो हैं वो कंपनीज ऐसी के लिए और बाकी सारे ऊपर A और B के लिए. आपको जितनी टोटल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको टोटल कर लोगे और उसमें फिर क्वालिफाइंग अमाउंट निकाल लेंगे. नाउ कंपनीज ऐसी के लिए क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं? ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, fees paid for rendering the company, expenses incurred of the issue of share capital including जितना आपने अंडरराइटिंग कमीशन पे, ब्रोकरेज पे या प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया वो सारा का सारा आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड हो गए. नाउ मैक्सिमम मेन क्वेश्चन है कितना. तो फॉर ए पर्सन अदर देन कंपनीज ऐसी जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, डिडक्शन होगी 1/3 actual cost minus 5% of the cost of project whichever is higher. and Indian company के लिए 1/5 of actual cost और 5% of the cost of capital employed. So what is the cost of project? So actual cost जिस साल में आपका बिजनेस शुरू हुआ है उस साल के एंड में आपके पास कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनकी जो बुक वैल्यू है वो. और अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कंपनी ऐसी को 2 ऑप्शन है कि वो क्वालिफाइंग अमाउंट कितनी होगी, एक्चुअल कॉस्ट और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज लेस, फिर हम उसका 1/5 करेंगे. द सेम केस इज हियर कि आप जब एक्चुअल का कंपैरिजन करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले रही है एंड द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. सो जितनी आपको इशूड कैपिटल है, बोरोवर्स है, डिबेंचर्स हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, देन इसको आप इस तरह से समझो कि जिस साल में आपने एक्सटेंशन करी या नया बिजनेस यूनिट सेटअप करा उस साल के एंड में कंपनीज ऐसी की टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है. सो
ये आपका ओवरऑल हो गया। मैं इसको एक प्रैक्टिकल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर किया 50,000 और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, लेट अज्यूम दिस इज 20 लाख। तो आपकी क्वालिफाइंग अमाउंट कितनी होगी जो हमने पहले करा, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट, लेट अज्यूम 5 लाख और 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सो कंपनी के केस में लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वन अप्रॉक्सीमेटली आप ले लो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे आप कह लो अनदर एग्जांपल कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट है 1 लाख और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है सपोज 10 लाख। तो 10 लाख का 5% दैट इज आपका आ गया 50,000। पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, आपने जो क्वालिफाइंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हैं 1 लाख, तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 50,000। तो 50,000 का 1/5 यानी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको वो अलाउ होगा। सो दिस इज द डिडक्शन। एंड लास्ट हम करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन द डीमर्जर और अमेलगमेशन सेक्शन 35DD। सो दिस इज अवेलेबल ओनली टू द इंडियन कंपनी। सो अगर एक इंडियन कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेट होती है और जो अमेलगमेटेड कंपनी है यानी रिजल्टिंग कंपनी है, अगर अमेलगमेशन के ऊपर कुछ भी खर्च करती है तो उसको ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में राइट ऑफ कर सकती है। सो एक्सपेंडिचर ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट, मान लो ये अगेन दिस इज एसएससी एलिजिबल इज ऑल एसएससी। डिडक्शन कि अगर मान लो मैं एक कंपनी की बात करते हैं तो एक कंपनी के 10 वर्कर्स ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और हर वर्कर को कंपनी ने लेट्स सपोज 5 लाख रुपीस दिए। तो इसका मतलब कंपनी ने टोटल कितना खर्च किया, 5 लाख इंटू 10 50 लाख। तो कंपनी ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो दे विल डिवाइड इनटू 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और हर साल हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। देन लास्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मिनरल्स सेक्शन 35E। अगर एक इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन जो इज़ ए रेजिडेंट इन इंडिया और वो किस चीज़ में इंगेज्ड है इन द प्रोस्पेक्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड मिनरल्स और ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइंस, जैसे एक्सट्रैक्शन का काम हो जाए, तो जितना साल वो काम करता रहेगा वो पैसा जमा होता जाएगा और जिस साल में बिजनेस पहली बार शुरू हुआ उस साल में वो सारा का सारा आपका टैक्सेबल होगा। नाउ इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 6, इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं है। जैसे मान लो 6 साल 7 साल आप कोल माइंस में लगे रहे कि आपको कोल माइंस में मिनरल्स मिल जाए, या पेट्रोल की आप एक्सप्लोरेशन सी बेड पे कर रहे थे, 4 साल हो गए हैं पर कुछ नहीं मिला, अब 5वें साल में आपको मिला और उसमें से आपको प्रॉफिट हुआ 5 लाख। पर आपने टोटल खर्चा जो है मान लो 6 साल हो गए, आपने हर साल खर्च किया था 1 लाख, तो 6 सालों का टोटल कितना हो गया 6 लाख। नाउ वी विल डिवाइड इनटू 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 60,000। तो जो 60,000 है वो आप हर साल के प्रॉफिट में से क्या करते जाओगे, राइट ऑफ आफ्टर अपने करंट ऑर्डर वही रहेगा, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन और सारे एक्सपेंसेस करके। देन लास्ट में आपका है कि आपने फॉर एग्जांपल आपके प्रॉफिट थे फर्स्ट ईयर में 1 लाख और आपकी इंस्टॉलमेंट है लेट अज्यूम 1.5 लाख। तो पहले साल की इंस्टॉलमेंट मतलब पूरे 10 सालों की इंस्टॉलमेंट है आपकी 1 लाख ईच। तो पहले साल आप सिर्फ 60,000 सेटअप कर पाए क्योंकि प्रॉफिट ही 60,000 थे, तो 40,000 अगले साल की इंस्टॉलमेंट में ऐड हो जाएगा। सो 1 लाख प्लस 40,000। सपोज उस साल भी हमारा प्रॉफिट 1,20,000 हुआ, तो 1,20,000 में से आपने 1,40,000 राइट ऑफ करे तो फिर से 20,000 का लॉस हो गया, दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो आफ्टर द 10 ईयर्स जितना भी बैलेंस बचा होगा दैट विल बी लैप्स्ड। एंड नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से या ऑन द सेल ऑफ मिला है तो वो उसमें से माइनस कर दोगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये जो खर्चा किया है उसमें से आपने नहीं किया, दैट वाज बॉर्न बाय सम अनदर पर्सन, बीच में से लेट पोज टोटल खर्चा है 30 लाख का, तो उसमें से 5 लाख गवर्नमेंट ने बेयर करे हैं, तो दैट विल रिड्यूस 30 माइनस 5 लाख 25 लाख, एंड देन 25 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी 2.5 लाख आप हर साल राइट ऑफ करते जाओगे तो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी।